कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की रायन और उसके फादर मैट को देखते हैं जो समंदर के किनारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैट रायन से कहते हैं कि हम तुम्हारे ग्रैंडफादर यानी कि मेरे फादर के घर शिफ्ट हो रहे हैं, और इसके फौरन बाद वो मैट के फादर यानी रायन के ग्रैंडफादर के घर पर आ जाते हैं। असल में ग्रैंडफादर की तबीयत ठीक नहीं होती, इसीलिए मैट और रायन उनका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि रायन के ग्रैंडफादर का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है, यानी कि वो कुछ ज्यादा ही रूड है, जिसकी वजह से रायन को इस घर पर अच्छा फील नहीं हो रहा था। इसीलिए वो अपना दिल बहलाने के लिए समंदर के किनारे डॉक पर चली जाती है। अब डॉक वो जगह होती है जहाँ पर बोट्स को बांधा जाता है। अब इस डॉक पर लिखा होता है कि यहाँ पर मछलियाँ पकड़ना अलाउड नहीं है। इसके बाद रायन वहीं पर बैठकर अपना लॉकेट देखने लगती है जिसमें रायन की मदर की पिक्चर थी, और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रायन की मदर की डेथ हो गई है। अभी रायन जब इस लॉकेट को देख रही होती है तो तभी वहाँ पर लगे हुए जाल में यानी नेट में हलचल होने लगती है, लेकिन इस जगह पर तो मछली पकड़ना मना था, तो फिर ये जाल किसने लगाया था, इस बात का पता हमें आगे चलेगा। अब जाल को हिलता हुआ देख रायन उसे अपनी तरफ खींचने लगती है, जहाँ वो देखती है कि इस जाल में तो एक लड़की फंसी है, लेकिन वो कोई आम लड़की नहीं होती बल्कि वो एक मरमेड होती है यानी एक जेल परी। लेकिन रायन को ये बात पता नहीं होती कि वो एक जेल परी है। उसे जाल में फंसा हुआ देखकर रायन उसे आजाद करने लगती है, जहाँ आजाद होते ही वो मरमेड वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान रायन को पता चलता है कि सबके दौरान उसका लॉकेट कहीं पर गुम हो गया है, जिसे ढूंढने की वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो लॉकेट नहीं मिलता। इसीलिए अपसेट होते हुए वो वापस से अपने घर चली जाती है। घर आने के बाद वो अपने फादर को बताती है कि मेरा लॉकेट डॉक पर कहीं गुम हो गया है। तब ये सुनकर रायन के फादर उसे समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अकेले ही वहाँ जाना नहीं चाहिए था, बल्कि अपने ग्रैंडफादर के साथ तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसका लॉकेट समंदर में गिरा हुआ है, जिसे वही मरमेड उठा लेती है। उधर जब रायन खाना खा रही होती है तो वो अपने फादर से पूछती है कि इस डॉक पर मछलियाँ पकड़ना मना है, तो फिर वहाँ वो नेट यानी वो जाल क्यों बिछाए हुए थे। ये सुनकर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि वो जाल मैंने लगाए हैं क्योंकि मैं मछलियों से ज्यादा कुछ बड़ा पकड़ना चाहता हूँ। तब ये सुनकर मैट अपने फादर से कहता है कि प्लीज अब बस कीजिए। आप फिर से वही बात लेकर शुरू हो गए, लेकिन ग्रैंडफादर उसकी बात को इग्नोर करते हुए रायन को बताते हैं कि उस जगह जहाँ मैंने नेट लगाए हैं वहाँ पर मरमेड्स हैं जिन्हें कि मैं पकड़ना चाहता हूँ। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ रायन बाथ टब में सांस रोककर लेटी होती है, और इसी दौरान उसे एक ड्रीम आता है जहाँ वो देखती है कि वो मरमेड के साथ समंदर में तैर रही है, और इसी ड्रीम को देखते हुए उसे टाइम का ख्याल ही नहीं रहता क्योंकि वो पिछले 10 मिनट से पानी में सांस रोककर लेटी हुई थी। नेक्स्ट डे वो अपना नेकलेस ढूंढने के लिए फिर से डॉक पर चली जाती है, जहाँ उसे पानी में फिर से कोई हलचल होते हुए दिखाई देती है, लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आ जाती है जो कोई और नहीं बल्कि मरमेड होती है। लेकिन इस टाइम उसके नीचे वाला हिस्सा इंसानों जैसा होता है, यानी कि मरमेड वाली टेल नहीं होती बल्कि इंसानों जैसे पाँव होते हैं। यहाँ पर वो रायन को उसका लॉकेट देती है और कहती है कि मेरा नाम कोरल है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग आगे मजीद कोई बात कर पाते, उससे पहले ही कोरल की मदर उसे आवाज देकर बुलाने लगती है। तब उस आवाज को कोरल तो सुन लेती है, लेकिन रायन नहीं सुन पाती, जिस पर कोरल उसका हाथ पकड़ के उसकी आंखें बंद करके फोकस करने के लिए कहती है, जिससे सरप्राइजिंगली अब रायन भी कोरल की मदर की आवाज सुन पा रही थी। इसके बाद कोरल वहाँ से फौरन पानी में चली जाती है, और पानी में जाते ही उसके इंसानी पाँव चेंज होकर वापिस से मरमेड की टेल में बदल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम रायन और उसके फादर मैट को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ उन्हें मैट की फ्रेंड मिलती है जो कि असल में इसी रेस्टोरेंट की ऑनर होती है। असल में मैट और उसकी फ्रेंड कभी एक दूसरे को पसंद किया करते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैट दूसरे शहर चला गया और उसने वहाँ जाकर शादी कर ली। यहीं पर मैट की फ्रेंड उससे उसकी वाइफ के बारे में पूछती है, जिस पर मैट कहता है कि उसकी तो कब से डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि वो दोनों फिर से एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, और इसके बाद मैट को किसी काम की वजह से वहाँ से जाना पड़ता है, और उधर रायन वापिस से डॉक पर आ जाती है, जहाँ उसे फिर से कोरल मिलती है जो कि उस टाइम पानी में खड़ी होती है, लेकिन पानी से बाहर आते ही उसकी टेल इंसानी पाँव में बदल जाती है, जो देखकर रायन काफी हैरान हो जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। जिस पर कोरल हंसते हुए कहती है कि हाँ, मैं इंसान नहीं बल्कि मैं मरमेड हूँ, और ये मरमेड्स की पावर होती है कि वो जमीन पर आते ही अपनी लेग्स को इंसानों जैसा कर सकती हैं, लेकिन अगर वो ज्यादा देर तक पानी से बाहर रहेंगी यानी जमीन पर रहेंगी तो उनकी लेग्स हमेशा हमेशा के लिए इंसानों जैसी ही हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो दोबारा से पानी में वापस नहीं जा पाएंगी। इसके बाद वो दोनों वहाँ बीच पर जाकर काफी मस्ती करने लगती हैं, काफी इंजॉय कर रही होती हैं, और फिर रायन भी कोरल के साथ पानी में चली जाती है, और यहाँ पर रायन कोरल को भी अपनी पावर के बारे में बताती है कि मैं भी पानी में काफी देर तक सांस रोक सकती हूँ। अब जब वो दोनों पानी में होती हैं और बातें कर रही होती हैं, तो तभी रायन के पाँव पर एक जेलीफिश काट लेती
देती है, जिसकी वजह से ये दोनों फौरन पानी से बाहर आ जाती हैं और अब रायन के पाँव में काफी तेज जलन होने लगती है। लेकिन तभी कोरल उसकी टांग पर हाथ रखकर अपनी पावर का यूज करती है, जिससे रायन की इंजरी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लेकिन पावर्स का इस्तेमाल करने की वजह से कोरल की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि ऐसा करने की वजह से कोरल काफी कमजोर हो गई थी। उधर घर में ग्रैंडफादर मैट से कहते हैं कि मैं 2 दिन के लिए अपनी बोट लेकर मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, जिस पर मैट कहता है कि मैं आपको अकेले जाने नहीं दूंगा, क्योंकि आपकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, इसीलिए आप अकेले नहीं जाएंगे बल्कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। और फिर इसके बाद मैट रायन को लेके अपनी फ्रेंड के घर जाता है, क्योंकि मैट तो अपने फादर के साथ मछली पकड़ने जा रहा था, इसीलिए वो रायन को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसी वजह से वो अपनी फ्रेंड से कहता है कि 2 दिन के लिए मेरी बेटी रायन को तुम अपने साथ ही रख लो। नेक्स्ट सीन में हम मैट को उसके फादर के साथ समंदर के बिल्कुल बीचों बीच देखते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके फादर मछलियाँ पकड़ने नहीं बल्कि मरमेड को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे हैं। लेकिन मैट का मानना था कि मरमेड्स तो होती ही नहीं इस दुनिया में, इसी वजह से ये जानकर उसका सर चकराने लगता है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उधर हम देखते हैं रायन को, जो कोरल को पहनने के लिए नए नए कपड़े देती है, जिसके बाद वो दोनों मैट की फ्रेंड के घर आ जाते हैं और वहाँ बैठकर वो दोनों काफी बातें करने लगती हैं, जहाँ पर कोरल रायन को बताती है कि मेरे फादर काफी देर तक पानी से बाहर रहे थे, जिसकी वजह से वो इंसान ही बन गए और यही वजह थी कि वो वापिस से समंदर में नहीं आए और इसीलिए अब मैं अपनी मदर और अपनी दादी के साथ रहती हूँ। तब ये सुनकर रायन भी अपनी मदर के बारे में बताते हुए उससे कहती है कि मेरी मदर की भी डेथ हो गई है, इसीलिए मैं भी अपने फादर और ग्रैंडफादर के साथ रहती हूँ। तभी कोरल बताती है कि मरमेड्स इंसानों को अच्छा नहीं समझते, क्योंकि इंसान मछलियों का शिकार करके उन्हें बाद में खा लेते हैं और मरमेड्स भी तो आदि इंसान ही होती हैं, इसीलिए उन्हें इंसानों का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर वो ये भी बताती है कि मरमेड्स को इंसानों से मिलना अलाउड नहीं है, क्योंकि मरमेड्स इंसानों को जालिम और सेल्फिश समझते हैं, लेकिन तुम रायन ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम सबसे अलग हो। इस बात पर रायन कोरल से कहती है कि अगर तुम मुझे अपने लोगों से मिलवा दो तो मैं उन्हें ये यकीन दिला सकती हूँ कि सारे इंसान बुरे नहीं होते, यानी कि सब एक जैसे नहीं होते। तब इस बात पर कोरल एग्री हो जाती है रायन को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए। लेकिन मरमेड्स का आइलैंड यहाँ से काफी दूर था, जहाँ कोरल तो आसानी से स्विमिंग करके जा सकती है, लेकिन रायन के लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए रायन अब एक स्कूबा सूट खरीदने के लिए जाती है, ताकि उसे तैरने में थोड़ी बहुत मदद मिले। इसके बाद वो दोनों एक शॉप पर स्कूबा सूट खरीदने के लिए जाती हैं, जहाँ पर कोरल एक लड़के से मिलती है, जो उसी दौरान कोरल से बात करने लगता है। यहाँ कोरल को भी वो लड़का अच्छा लग रहा था, इसी वजह से वो उस लड़के के इनवाइट करने पर उसकी बारबेक्यू पार्टी में जाने के लिए एग्री हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम रायन को देखते हैं, जो कि मैट की फ्रेंड के घर पर होती है, जहाँ पर रायन उससे पूछती है क्या आप मरमेड्स पर यकीन करती हैं, यानी कि क्या आपको इस बात पर यकीन है कि मरमेड्स इस दुनिया में पाई जाती हैं। जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं यकीन करती हूँ कि मरमेड्स सच में एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैंने एक मरमेड को देखा था और इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मरमेड सच में होती हैं। तब ये बात सुनकर रायन काफी खुश हो जाती है कि उसके अलावा मैट की फ्रेंड ने भी मरमेड को देखा हुआ है। नेक्स्ट डे हम रायन और कोरल को देखते हैं, जो कि उसी लड़के को डॉक पर देखती हैं, जो बारबेक्यू के लिए मछलियाँ पकड़ने के लिए समंदर में जाता है। जिसके बाद वो दोनों समंदर में तैरते हुए मरमेड्स के आइलैंड पर पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ पर रायन को एक भी मरमेड दिखाई नहीं देती, बल्कि ये आइलैंड भी इंसानों की दुनिया जैसा ही लग रहा था। जिसके बाद कोरल यहाँ पर अपने हाथों से मैजिक करती है, जिससे अब यहाँ पर मरमेड्स की दुनिया बन जाती है। तब उनके सामने 3 मरमेड्स आती हैं और उनमें एक कोरल की मदर भी थी, जहाँ वो कोरल को एक इंसान लड़की के साथ देखकर शक करते हुए उस पर कहती है कि ये लड़की वापस जाकर इंसानों को हमारे बारे में बता देगी, जिससे कि इंसान हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। जिस पर रायन कहती है कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। लेकिन तभी कोरल की दादी, जो कि मरमेड्स की रानी है, वो उन सबको अपने पास बुलवाती है, जहाँ वो उन सबके सामने ये फैसला सुनाती है कि अपने स्पीशीज को इंसानों से बचाने के लिए रायन को यहीं पर रखा जाएगा और इसे वापस जाने नहीं दिया जाएगा, और अब से वो भी मरमेड्स के साथ ही रहेगी, क्योंकि वो यहाँ से जाने के बाद इस आइलैंड के बारे में, इन्हीं मरमेड्स के आइलैंड के बारे में इंसानों को बता देगी। लेकिन तभी यहाँ पर रायन उनसे प्रॉमिस करते हुए कहती है कि मैं आपका ये सीक्रेट इन्हीं मरमेड्स के इस आइलैंड के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। लेकिन रानी फिर भी अपना फैसला नहीं बदलती और वो रायन की बात नहीं मानती। तब कोरल रायन से कहती है कि हम दोनों अब एक साथ मिलकर एक फैमिली की तरह रह सकते हैं। तब ये सुनकर रायन कहती है कि इंसानी दुनिया में मेरी एक फैमिली है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, इसीलिए प्लीज मुझे मेरी फैमिली से दूर ना किया जाए। अब यहीं पर कोरल, जो ये चाहती थी कि रायन उसके साथ ही रहे, वो रानी को बता ही देती
जाती है कि रायन के फादर और ग्रैंडफादर दोनों फिशर्समैन हैं। और ये बात सुनकर रानी काफी हैरान हो जाती है, उनके जैसे होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद रानी बड़े गौर से हाथ लगाकर रायन को देखते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल अपने ग्रैंडफादर जैसी हो। तब ये सुनकर रायन उससे पूछती है, क्या आप मेरे ग्रैंडफादर को जानती हैं? जिसके जवाब में रानी कहती है कि हाँ, तुम्हारे ग्रैंडफादर एक बहुत ही अच्छे इंसान है, लेकिन वो हर्ट होने की वजह से, उनका दिल टूट जाने की वजह से वो नफरत से भर गए और तभी से ही उनका बिहेवियर इतना रूड हो गया, जिसके बाद वो समंदर के सारे क्रिएचर से नफरत करने लगे और इसीलिए ही उन्होंने मछलियों और मरमेड्स का शिकार करना शुरू कर दिया। इसके बाद रानी रायन को इस शर्त पर यहाँ से जाने देती है कि वो मरमेड्स के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएगी और न ही आज के बाद कोरल उससे मिलेगी। तब कोरल की मदर रायन को लेकर उसे डॉक तक छोड़ने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर कोरल भी आ जाती है और वो रायन को निशाने के तौर पर अपना नेकलेस दे देती है, जिसके बदले में रायन भी याद के तौर पर उसे अपना नेकलेस दे देती है। जिसके बाद कोरल की मदर डॉक पर रायन को सही सलामत छोड़ देती है। इसके बाद हम बोट का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैट के फादर की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है, जिसकी वजह से मैट उन्हें हॉस्पिटल में ले जाता है। लेकिन जब उनको होश आती है तो वो अपने सामने रायन को पाते हैं, जिसने वो नेकलेस पहना हुआ था जो कोरल ने उसे दिया था। तब उस नेकलेस को देखते ही ग्रैंडफादर समझ जाते हैं कि ये नेकलेस तो मरमेड्स का है। नेकलेस को देखते ही वो काफी हैरान भी होते हैं। तब इसी वजह से वो रायन से कहते हैं, क्या तुम मरमेड से मिली थी, तो इसीलिए अब तो मुझे भी मरमेड से मिलवाने के लिए ले जाओ। लेकिन रायन इसके लिए साफ इनकार कर देती है और फिर आखिर उसे यहाँ पर ग्रैंडफादर अपने पास्ट के बारे में बता देते हैं। वो बताते हैं कि जब मैं जवान था तो मेरे जाल में मछलियों की बजाय एक मरमेड फंस गई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसे देखते ही मुझे वो काफी पसंद आ गई और बाद में वो मरमेड भी मुझे प्यार करने लगी। लेकिन फिर एक दिन वो मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि वो अपनी दुनिया नहीं छोड़ सकती थी और हम दोनों ने तो शादी भी कर ली थी। और फिर जिस दिन वो अपने घर गई उस दिन से मैंने उसका बहुत इंतजार किया, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। फिर एक दिन मुझे अपने घर के बाहर एक छोटा बच्चा मिला, जो कि हमारी फैमिली की आखिरी निशानी थी, यानी कि मेरी और मेरी वाइफ की उस मरमेड की। और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे फादर मैट ही हैं। इसका मतलब ये है कि रायन मरमेड्स की जिस रानी से मिली थी वो उसकी दादी ही थी और यही वजह है कि रायन पानी में काफी देर तक सांस रोक सकती है। तब उनकी ये दुख भरी कहानी सुनकर रायन उन्हें मरमेड्स की दुनिया यानी उस आइलैंड पर ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब क्योंकि उसने मरमेड से वादा भी किया हुआ था कि वो इस आइलैंड के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी, लेकिन उसके ग्रैंडफादर तो पहले से ही मरमेड्स के बारे में जानते हैं। और अब जब ये लोग शिप के जरिए जा रहे होते हैं तो उन्हें बीच समंदर में कोरल मिलती है, जो कि एक जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। इसीलिए वो लोग उसकी हेल्प करने के लिए उसे भी शिप में ले आते हैं, लेकिन काफी देर तक जाल में फंसे रहने की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन तभी रायन उसे होश में लाने के लिए अपना हाथ उसके ऊपर रखती है, जिससे कि फौरन एक जादू होता है और कोरल होश में आ जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। जिसका मतलब ये है कि रायन के पास भी कुछ पावर्स हैं और उनका इस्तेमाल करना अब वो जान चुकी है। लेकिन तभी अचानक से रायन के ग्रैंडफादर की तबीयत फिर से खराब होने लगती है, जहाँ पर कोरल का जादू भी उन्हें ठीक नहीं कर पाता। तब रायन उन्हें मरमेड्स आइलैंड पर ले जाती है, जिससे कि उनकी पार्टनर यानी मरमेड्स की रानी उन्हें ठीक कर सके। लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं आता। उधर इतने में मैट अपने फादर को हॉस्पिटल में ना पाकर उनके शिप में लगी GPS की मदद से अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर मैट अपने फादर की ऐसी हालत देखकर काफी परेशान हो जाता है। कोरल भी उन्हें ठीक करने की काफी कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम ही रहती है और अब ग्रैंडफादर की किसी भी टाइम मौत हो सकती थी। लेकिन तभी वहाँ पर फिर से एक जादू होता है, क्योंकि वहाँ पर मरमेड्स की रानी आ जाती है, जिनके साथ कुछ और मरमेड्स भी होती हैं, जहाँ वो सभी मिलकर अपनी पावर्स की मदद से रायन के ग्रैंडफादर को बिल्कुल ठीक कर देती हैं और इस तरह से उनकी पूरी फैमिली एक हो जाती है। और यहाँ पर मैट भी अपनी मदर से फर्स्ट टाइम मिलता है, यानी कि रानी से। दोनों माँ बेटा एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मैट और उसकी फ्रेंड को एक साथ देखते हैं, जो कि अब दोबारा से कपल बन चुके थे, यानी उनकी शादी हो गई थी और यही कोरल को भी रायन से मिलने की परमिशन मिल गई थी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।